नमस्कार, आप देख रहे हैं केसब टीवी 24। मैं शंकर कुमार सिन्हा। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोकतांत्रिक जन विकास पार्टी के कार्यालय में और बता दें कि यहाँ पे जो चुनाव का जो माहौल है उसमें जो जाति के हिसाब से जो है यहाँ पे धानुक समाज जो है तो संदीप सौरभ को जो कर रहे हैं समर्थन। और बता दें कि यहाँ पे जो है जो नीतीश कुमार का गृह जिला है नालंदा और यहाँ पे जो लगातार वो है प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। उनको डर है कि इस बार नालंदा क्षेत्र हाथ से न निकल जाए। वही उनका जो एक पाया जो है कुर्सी का धानुक समाज वो फिसलता नज़र आ रहा है। आइए जानते हैं कि किस तरीके से धानुक समाज किसको वोट कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मुकेश धानुक हुआ। हम लोकतांत्रिक जन विकास पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या लग रहा है इस बार धानुक समाज किसको समर्थन कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव तो धानुकों के लिए अग्नि परीक्षा है। हमारा लक्ष्य विधानसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में तो वर्तमान नीतीश सरकार को हर हाल में हराएंगे ही, लेकिन विधानसभा चुनाव में एक भी जदयू के उम्मीदवार को हम विधानसभा का चेहरा देखने नहीं देंगे। यह हमारा लक्ष्य है। नीतीश कुमार हमेशा नालंदा में दौरा कर रहे हैं। बीजेपी के भी बहुत सारे नेता हैं, जेपी नड्डा हैं, फिर इधर लोजपा के चिराग पासवान है, वो भी है एनडीए के समर्थन में पूरे नालंदा को गोलबंद करने में लगा हुआ है। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो धानुक समाज जो है गोलबंद हो पाएगा? जातीय गणित का आंकड़ा तो यह बनाता है कि वर्तमान नीतीश सरकार हार चुकी है। अब एक ही रास्ता है उनको जीतने का, और वह रास्ता है कि ईवीएम में गड़बड़ी करें, धांधली करें। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। नीतीश सरकार यहाँ से हार रही है। तो किसे आप समर्थन कर रहे हैं? हम लोग भक्काप्पा माले के उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर संदीप सौरभ जी को समर्थन कर रहे हैं। झंडा पर 3 तारा उनका चुनाव चिन्ह निशान है। उसी पर तमाम धानुक समाज के, तमाम शोषित, दलित, वंचित, अति पिछड़ा समाज से अनुरोध करेंगे कि उसी पर अपना वोट दीजिए और उनको जिताने का काम कीजिए। यह पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार हैं। आपके हक, अधिकार, मान सम्मान की बात यहाँ से लेकर सदन तक के उठाने का काम करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि धानुक हमारा एक स्तंभ है और हमने धानुकों के लिए बहुत कार्य किया है। क्यों इस बार बदलाव चाह रहे हैं आप? निश्चित रूप से धानुक उनका एक स्तंभ था, परंतु उसको उसने स्तंभ माना ही कहाँ। उन्होंने तो धानुक को अपना गुलाम मानकर चला। कभी धानुकों से यह भी पूछा कि आपको दुख तकलीफ क्या है, आपकी समस्या क्या है? आज भी धानुक समाज के बच्चे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास की फैक्ट्रियों में रात दिन एड़ी चोटी एक लगा रहे हैं, मगर उनको न तो रोटी रोजगार के में जगह मिल रही है, न तो नौकरी में जगह मिल रही है, न किन्हीं ठेकेदारी में जगह मिल रही है। ये सारे जगहों पर केवल उनका अपना समाज लगा हुआ है, लेकिन धानुकों को कोई हक अधिकार नहीं मिल रहा है। धानुक तो मजबूर हो चुका है उनसे अलग होने के लिए। और भी कुछ पार्टियां हैं जो चुनाव में खड़ी हुई है और वो भी बोल रही है कि धानुक हमें समर्थन कर रहा है। तो क्या लग रहा है कि धानुक किसे समर्थन कर रहा है? देखिए, धानुक समाज तो निश्चित रूप से उसी को समर्थन करेगा जो वर्तमान नीतीश सरकार को हरा सकेगा। इसमें कहीं कोई दारा नहीं। धानुक मूर्ख नहीं है। धानुक अब समझदार हो चुका है, बिल्कुल समझदार हो चुका है। धानुक के गांव में जाकर के देख लीजिए, एक ही उनका निशाना है, झंडे पे 3 तारा, नालंदा में परिवर्तन का नारा। तो देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है धानुक समाज जो है नीतीश कुमार से खफा है और इस बार वो बदलाव चाह रहे हैं। आइए और कुछ लोग हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्या वजह है जो आप धानुक समाज नीतीश कुमार को समर्थन नहीं कर रहे हैं। धानुक समाज को उन्होंने आज तक सिर्फ वोट लेने का काम किया, बाकी कुछ देने का नहीं। इसी वजह से धानुक समाज जो है आज इनसे अलग हो गया, और अलग हो गया तो इतना डर गए नीतीश बाबू, इतना डर गए कि अब नालंदा को बचाने के लिए वह रोड शो बार कर रहे हैं, मीटिंग बार कर रहे हैं। कभी जेपी नड्डा को बुला रहे हैं तो कभी मोदी जी को बुला रहे हैं, कभी खुदे अपने आ रहे हैं। लेकिन देखिए दुर्भाग्य कि इनका जहां भी मीटिंग हो रहा है सारी के सारी कुर्सियां ही खाली रह जाती है। प्रमाण के लिए आप देख सकते हैं, हमारे पास वीडियो जो दिया गया है, कहीं आपको जनता नज़र नहीं आ रहा है, सारा के सारा कुर्सी खाली है। तो इससे साबित होता है कि नालंदा में अब की बार सिर्फ डॉक्टर संदीप सौरभ, चाहे आप जितना भी कर्मी को रोड शो में लगा दीजिए, अरे आपने तो सारा कर्मी को रोड शो भीड़ दिखाने के लगा दिया, फिर भी आपका भीड़ सफल नहीं हो पा रहा है। आप इतना डर गए, आप इतना भयभीत हो गए धानुकों से कि अभी जो है नालंदा से धानुक उखड़ा, इसका मतलब मेरा कौशलेंद्र बाबू उखड़ा यहाँ से।
यह साबित हो चुका है। इस बार नालंदा धानुक सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर संदीप सौरभ के साथ होगा, इसके अलावा किन्हीं के साथ नहीं होगा। मानसिक स्थिति अब बिगड़ चुकी है, अब वे सीएम के कुर्सी रहने लायक नहीं है। अब वहां पर उनके जगह पर युवा साथी को मुख्यमंत्री के रूप में बनाया जाए, आने वाला विधानसभा जो होगा 25 में उसमें। लेकिन वर्तमान में जो अभी है, हमें कौशलेंद्र बाबू को भी जो यहाँ की रजिस्ट्री करा चुके हैं, एक बार नहीं 3 बार आप बैठ चुके हैं। भैया आप कब तक के कुर्सी से आप चिपके रहोगे? अब आपका कुर्सी से हटना तय हो चुका है। इस बार नालंदा के समस्त पिछड़ा, अति पिछड़ा, दुसाध हो, बिंद हो, बेलदार हो, कहार हो, बढ़ी हो, सारे के सारे जो है डॉक्टर संदीप सौरभ के साथ हो चुके हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि नालंदा में लगभग 136 गांव 10 दिन में हमने दौरा किया है, लगभग सब समाज यहाँ जो है डॉक्टर संदीप सौरभ के साथ आ गया। क्या नाम हुआ आपका? वीरमणि मंडल, लोकतांत्रिक जन विकास पार्टी के उपाध्यक्ष। आइए और कुछ लोग हैं, उनसे हम जानते हैं क्या लग रहा है, इस बार बदलाव होगा? जी, बदलाव का मुहिम हम लोग लोकतांत्रिक जन विकास पार्टी छेड़ दिए हैं। उनका जो शब्द है अभी हमारे वीरमणि जी बोले, नियंत्रण में नहीं रह पा रहा है। बदलाव की स्थिति, बदलाव के नारा लगाने का हम लोगों को बहुत सारे कारण हैं। कई एक को घटना हो गई, जैसे कि बाढ़ में किसी की हत्या हो गई, इधर तीन हत्या हो गई। और सबसे बड़ा घटना सेमिनार में जो घटना हुई, उस पर हम लोग धानुक एकता मंच के तरफ से करीब 4000 से 5000 आदमी वहाँ तक ले गए और जन आक्रोश रैलियाँ निकाली। वहीं पर जो है सो 5000 आदमी की भीड़ में नीतीश कुमार मुर्दाबाद, ललन सिंह मुर्दाबाद। उन्होंने क्या किया? हम लोगों की आवाज़ को तनिक भी नहीं सुना। उसके बदले में और क्या किया? उन्होंने निर्देश देते हैं ललन सिंह को कि जाओ किसी तरह से जिसकी बच्ची की हत्या हुई है उसको मिला लो। उन्होंने 8 लाख रुपया दे करके उसके घर के वालों को मिला लिया। हम लोग फिर प्रयास किए कि चलिए, हालांकि प्रशासन हम लोग को साथ देने के तैयार हुई कि चलिए डीएसपी साहब के यहाँ बयान किया जाएगा। वो आने से थोड़ा इनकार कर गई, भय भी उसको दे दिया गया था। उसी प्रकार से 3 हत्या किया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ उनके आवेदन पर आवेदन देते गए, उस आवेदन को रद्दी टोकरी में डाल दिया। तो इस बार लगता है बदलाव? कौशलेंद्र कुमार जो अबरी जो जीत 3 साल से लगातार जीत करके गए हैं, तो दूसर को हम क्या बतावें? हम ही उनसे पूछा कि सांसद महोदय, आप जीत करके गए हैं, लगभग 5 साल पुराना हो गया और चुनाव होने वाला है। आप कम से कम आते तो, जाते तो, मिलते तो जिलते से, तो न्योतवा नहीं न जल हुआ है। अब लीजिए, वो न्योता खोजते हैं गांव के दौरा करने में। इसलिए ऐसा आवाज़ उन्होंने कई एक जगह बोल दिया, इसलिए लोग और घृणित हो गया। इसलिए मैं दावा करता हूँ कि लोकतांत्रिक जन विकास पार्टी के आह्वान पर संपूर्ण धानुक समाज से लेकर के चंद्रवंशी तक में एक कण में, रग रग में फैल गया है कि हमको बदलाव चाहिए। हमें 3 तारा निशान पर वोट करना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम कौशलेंद्र कुमार, लोकतांत्रिक जन विकास पार्टी के महासचिव। तो आप देख रहे थे कि यहाँ पर जो है नीतीश कुमार का जो नालंदा जिला है वो काफ़ी टसन में है, और यहाँ पे जो है उनके जो समाज के एक स्तंभ धानुक समाज है वो उनसे नाराज़ है, और वो उन्होंने विपक्ष में वोट करने का फैसला ले लिया है। बने रहिए हमारे साथ केसब टीवी 24 में।